1857 की क्रांति। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया, पीएम पाउंटस्टेन, गवर्नर जनरल कैनिंग। पुस्तकें: अशोक मेहता की पुस्तक द ग्रेट रिबिलियन, वीर सावरकर की पुस्तक भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, एस.एन. सेन की पुस्तक 1857 की क्रांति, आर.सी. मजूमदार की पुस्तक सिपाही विद्रोही। 1857 की क्रांति के 3 चरण माने जाते हैं। प्रथम चरण 1748 से 1765 तक। इस चरण में अंग्रेजों ने भारतीय रियासत के सापेक्ष या समकक्ष आने की नीति अपनाई थी। 1765 से 1813 इस दौरान अपनाई गई नीति को रिंग फेंस या अधीनस्थ घेरे की नीति कहा जाता है। इसके तहत भारतीय राष्ट्र के दूसरे राज्य से सुरक्षा प्रदान करने हेतु अंग्रेजों ने इन्हें साथ वायदा किया तथा अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय राज्यों पर अपना शासन स्थापित कर दिया। यह नीति मुख्यतः वेलेजली के द्वारा अपनाई गई, जिसे सहायक संधियों द्वारा लागू किया गया। 1813 से 1857 तक। 1857 की क्रांति का तीसरा फेज। इस दौरान अधीनस्थ पारथिक्य की संधि की नीति अपनाई गई, जिसके द्वारा भारतीय शासकों को अपनी शक्ति का एहसास दिलाया गया। 1848 में लॉर्ड डलहौजी ने अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को कहा कि लाल किला खाली कर दे। 1856 में कैनिंग ने बहादुर शाह जफर को पत्र लिखा और कहा कि वह भारत को अंतिम मुगल बादशाह होगा। 1857 की क्रांति के आर्थिक कारण। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनकर आया तथा उसने राजस्व वसूलने की एक नई व्यवस्था को लागू किया। इस व्यवस्था के अनुसार संपूर्ण भूमि का राजस्व या स्वामी जमींदार को बना दिया गया। यह अधिकार इन्हें 20 वर्ष हेतु दिया गया। इस व्यवस्था हेतु एक राजस्व निश्चित कर दिया गया। जमींदार को किसी एक निश्चित दिन सूर्यास्त होने से पूर्व राजस्व जमा करवाना होता था। ऐसा नहीं कर पाने की स्थिति में सूर्यास्त कानून की सहायता से जमींदार की जमीन को नीलाम कर दिया जाती थी। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार व उड़ीसा में लागू थी। इसे स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कहा गया। अगली व्यवस्था रैयतवाड़ी। यह व्यवस्था कैप्टन रीड व टॉमस मुल्रो द्वारा लागू की गई। इस व्यवस्था में बम्बई व मद्रास के क्षेत्रों को लागू किया गया। इस व्यवस्था के संपूर्ण भूमि का स्थायी किसान होता था और किसान ही सीधे राजस्व अंग्रेजों को जमा कराता था। इस राजस्व को निर्धारित नहीं किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत में सर्वाधिक 51% भाग पर लागू की गई थी। अगली व्यवस्था माहलवाड़ी व्यवस्था। यह व्यवस्था कैप्टन बर्ड व मैकेंजी द्वारा लागू की गई। यह व्यवस्था अवध, आगरा, पंजाब, मध्य भारत में लगाई गई। इस व्यवस्था के तहत माहल अर्थात गांव का राजस्व किसी भी एक व्यक्ति द्वारा अंग्रेजों को जमा कराया जाता था। अगली व्यवस्था तालुकेदारी व्यवस्था। माहलवादी व्यवस्था इसी अमीर वर्ग ज़्यादा अमीर होकर शहर की तरफ चला गया, अर्थात शहर में निवास करने लगा। इस स्थिति में किसान व जमींदारों के बीच राजस्व इकट्ठा करने के लिए एक नवीन वर्ग का विकास हुआ, जिसे तालुकेदारी कहा जाता था। 1857 की क्रांति के धार्मिक कारण। 1806 में वेल्लोर विद्रोह हुआ क्योंकि वेल्लोर के सैनिकों ने उनके धार्मिक चिन्ह माथे पर लगाने से मना कर दिया था। 1813 में ईसाई मिशनरी भारत आए, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। 1830 में धर्म परिवर्तन करने की इजाज़त दे दी गई। 1850 में धार्मिक योग्यता अधिनियम पारित किया गया, जिसके द्वारा कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति ईसाई धर्म में परिवर्तित होता है तो उसे पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। तत्कालीन कारण। लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प व गोद निषेध नीति। 1856 की सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम बनाया गया, जिसमें कहा गया कि भारतीय सैनिक व अधिकारियों को समुद्र पार विदेशों में कहीं भी भेजा जा सकता है। चर्बी वाले कारतूस। कलकत्ता में दमदम शस्त्रागार में नए कारतूस लाए गए तथा पहले से प्रचलित बाउंड ब्रेस राइफल के स्थान पर नई राइफल एनफील्ड राइफल लाई गई, जिसमें इन नए कारतूसों का प्रयोग होने लगा। सैनिकों ने यह अफवाह फैला दी कि कारतूसों में गाय व सूअरों की चर्बी लगी हुई। 1857 की क्रांति। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया, पीएम पाउंटस्टेन, गवर्नर जनरल कैनिंग। पुस्तकें: अशोक मेहता की पुस्तक द ग्रेट रिबिलियन, वीर सावरकर की पुस्तक भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, एस.एन. सेन की पुस्तक 1857 की क्रांति, आर.सी. मजूमदार की पुस्तक सिपाही विद्रोही। 1857 की क्रांति के 3 चरण माने जाते हैं। प्रथम चरण 1748 से 1765 तक। इस चरण में अंग्रेजों ने भारतीय रियासत के सापेक्ष या समकक्ष आने की नीति अपनाई थी। 1765 से 1813 इस दौरान अपनाई गई नीति को रिंग फेंस या अधीनस्थ घेरे की नीति कहा जाता है। इसके तहत भारतीय राष्ट्र के दूसरे राज्य से सुरक्षा प्रदान करने हेतु अंग्रेजों ने इन्हें
साथ वायदा किया तथा अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय राज्यों पर अपना शासन स्थापित कर दिया। यह नीति मुख्यतः वेलेज़ली के द्वारा अपनाई गई, जिसे सहायक संधियों द्वारा लागू किया गया। 1813 से 1857 तक 1857 की क्रांति का तीसरा फेज। इस दौरान अधीनस्थ पारथिक्य की संधि की नीति अपनाई गई, जिसके द्वारा भारतीय शासकों को अपनी शक्ति का एहसास दिलाया गया। 1848 में लॉर्ड डलहौजी ने अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को कहा कि लाल किला खाली कर दे। 1856 में कैनिंग ने बहादुर शाह जफर को पत्र लिखा और कहा कि वह भारत को अंतिम मुगल बादशाह होगा। 1857 की क्रांति के आर्थिक कारण 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनकर आया तथा उसने राजस्व वसूलने की एक नई व्यवस्था को लागू किया। इस व्यवस्था के अनुसार संपूर्ण भूमि का राजस्व या स्वामी जमींदार को बना दिया गया। यह अधिकार इन्हें 20 वर्ष हेतु दिया गया। इस व्यवस्था हेतु एक राजस्व निश्चित कर दिया गया। जमींदार को किसी एक निश्चित दिन सूर्यास्त होने से पूर्व राजस्व जमा करवाना होता था। ऐसा नहीं कर पाने की स्थिति में सूर्यास्त कानून की सहायता से जमींदार की जमीन को नीलाम कर दिया जाती थी। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार व उड़ीसा में लागू थी। इसे स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कहा गया। अगली व्यवस्था रैयतवाड़ी। यह व्यवस्था कैप्टन रीड व टॉमस मुल्रो द्वारा लागू की गई। इस व्यवस्था में बम्बई व मद्रास के क्षेत्रों को लागू किया गया। इस व्यवस्था के संपूर्ण भूमि का स्थायी किसान होता था और किसान ही सीधे राजस्व अंग्रेजों को जमा कराता था। इस राजस्व को निर्धारित नहीं किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत में सर्वाधिक 51% भाग पर लागू की गई थी। अगली व्यवस्था माहलवाड़ी व्यवस्था। यह व्यवस्था कैप्टन बर्ड व मैकेंजी द्वारा लागू की गई। यह व्यवस्था अवध, आगरा, पंजाब, मध्य भारत में लगाई गई। इस व्यवस्था के तहत माहल अर्थात गांव का राजस्व किसी भी एक व्यक्ति द्वारा अंग्रेजों को जमा कराया जाता था। अगली व्यवस्था तालुकेदारी व्यवस्था। माहलवादी व्यवस्था इसी अमीर वर्ग ज़्यादा अमीर होकर शहर की तरफ चला गया, अर्थात शहर में निवास करने लगा। इस स्थिति में किसान व जमींदारों के बीच राजस्व इकट्ठा करने के लिए एक नवीन वर्ग का विकास हुआ, जिसे तालुकेदारी कहा जाता था। 1857 की क्रांति के धार्मिक कारण। 1806 में वेल्लोर विद्रोह हुआ, क्योंकि वेल्लोर के सैनिकों ने उनके धार्मिक चिन्ह माथे पर लगाने से मना कर दिया था। 1813 में ईसाई मिशनरी भारत आए, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। 1830 में धर्म परिवर्तन करने की इजाज़त दे दी गई। 1850 में धार्मिक योग्यता अधिनियम पारित किया गया, जिसके द्वारा कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति ईसाई धर्म में परिवर्तित होता है तो उसे पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। तत्कालीन कारण लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प व गोद निषेध नीति। 1856 की सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम बनाया गया, जिसमें कहा गया कि भारतीय सैनिक व अधिकारियों को समुद्र पार विदेशों में कहीं भी भेजा जा सकता है। चर्बी वाले कारतूस। कलकत्ता में दमदम शस्त्रागार में नए कारतूस लाए गए तथा पहले से प्रचलित बाउंड बेस राइफल के स्थान पर नई राइफल एनफील्ड राइफल लाई गई, जिसमें इन नए कारतूसों का प्रयोग होने लगा। सैनिकों ने यह अफवाह फैला दी कि कारतूसों में गाय व सूअरों की चर्बी लगी हुई। 1857 की क्रांति। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया, पीएम पाउंटस्टेन, गवर्नर जनरल कैनिंग। पुस्तकें अशोक मेहता की पुस्तक द ग्रेट रिबेलियन, वीर सावरकर की पुस्तक भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, एस.एन. सेन की पुस्तक 1857 की क्रांति, आर.सी. मजूमदार की पुस्तक सिपाही विद्रोही। 1857 की क्रांति के 3 चरण माने जाते हैं। प्रथम चरण 1748 से 1765 तक। इस चरण में अंग्रेजों ने भारतीय रियासत के सापेक्ष या समकक्ष आने की नीति अपनाई थी। 1765 से 1813